नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, दूसरा फरार हो गया है। गिरफ्तार 3 मोहम्मद पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। लूटपाट के कई मामलों में वांटेड था। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में इस वक्त कॉम्बिंग कर रही है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की चेकिंग की जा रही थी तो ये एक पुलिस पार्टी पे फायर करके भागे। यहाँ पर डिटरेंस किया गया तो उसमें जवाबी कार्रवाई की गई। उसमें गोली लगी है पैर में, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीन मोहम्मद बताया। इसको दीनू कहते हैं, खतौली का रहने वाला है। इस पर पूर्व के कई सारे मुकदमे हैं जो गौकशी, बैंक चोरी व अन्य तरीके के हैं। अन्य जनपदों से भी। संवाददाता विनेश पंवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनेश, क्या जानकारी है? देखिए, मुजफ्फरनगर में कल से लगातार सिलसिलावार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ कल 50,000 का इनामी गोली लगने से घायल हुआ, फिर 15,000 का, और एक अब जो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है उसमें 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। ये बड़ा सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा कई अन्य जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और लगातार ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। आज भी खतौली थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी सूचना पुलिस को जब लगी तो पुलिस ने नाकेबंदी कर इन दोनों बदमाशों को पकड़ने का जब प्रयास किया तो एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा बदमाश जिसने पुलिस पर फायरिंग की थी, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी है और उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पास से तमंचा, बाइक बरामद की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमेठी से एक बड़ी खबर है, जहां पर 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेठी में हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में इस्तेमाल अवैध पिस्टल इनके पास से बरामद कर ली गई है। एसपी नेता के बेटे की हत्या हुई थी, 27 मई को हुआ था गायब। उसके बाद उसकी लाश बरामद की गई थी। महिला पर अभद्र टिप्पणी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 28 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई थी और तभी से पुलिस सक्रिय हो गई थी। उसमें उसके चलते 2-3 दिन बाद उसका मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त दाऊद के रूप में हुई थी, और उसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना शिवरतनगंज में। आज उसी का वर्कआउट थाना शिवरतनगंज पुलिस और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और इंस्पेक्टर कमरोली की टीम द्वारा किया गया है, जिसमें 5 जो अभियुक्त हैं जो उस हत्या में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और अमेठी से संवाददाता पप्पू पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी पप्पू पांडे? जी बिल्कुल, हमें आपको बता दें, जिस तरीके से अमेठी में इन दिनों हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन अमेठी पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में 30 तारीख को एक सपा नेता है, उनके बेटे की हत्या हुई थी, और ये इस हत्या को अंजाम उनके दोस्तों द्वारा दिया गया था, जो उसके साथी हैं, क्योंकि एक महिला मित्र बीच में उसका नाम आया था, और उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पूरी ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले उनके साथियों ने उस दोस्त को बुलाया किसी बहाने से, फिर उसके साथ शराब पीते हैं, उसके बाद अचानक जो है उसको गोली मार देते हैं, फिर उसकी मौत हो जाती है। उसके शव को भी वहां, उसके मोबाइल को, तमाम चीजों को वहां से फेंक कर सभी हत्यारे मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई इस घटना का अनावरण करती है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आज इस पूरे मामले पर अमेठी पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग खुलासा करते हुए ये पूरा मामला बताया कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे और किस लिए इस घटना को किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गुड वर्क है और बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से एक युवक की उसके दोस्तों ने ही हत्या की थी, और इस हत्याकांड को लेकर उसके पिता भी तमाम तरह की। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर पुलिस ने शातिर पशु तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोलेरो समेत 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 4 गोवंश भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्त में आए पशु तस्कर गोवंश को बिहार ले जाने की फिराक में थे। मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक बोलेरो को रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर बोलेरो चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बोलेरो समेत 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
इतिहास तो नहीं है, लेकिन जिस गांव के रहने वाले हैं कसगार वगैरह के, वहाँ के कुछ अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं इस प्रकरण में, और इसमें 2 बेलीपार थाना क्षेत्र के, 1 जगह थाना क्षेत्र के। बीच सड़क पर दे दनादन वारदात पीलीभीत के मेन बाजार की है, जहां पर बाजार आए दंपत्ति में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और देखते देखते मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पति ने पत्नी को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई, उसके चेहरे पर से खून बहने लगा। इससे पत्नी का भी पारा हाई हो गया और उसने भी पति पर चप्पलों की बौछार कर दी। वहां मौजूद लोग दोनों पक्षों को समझाते रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत से संवाददाता परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से इन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा था। वो झगड़ा थाना और अदालत तक भी पहुंचा था। ये कल मार्केट में दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, उसमें बहस होने लगती है। बहस के बाद दोनों में बाकायदा मारपीट होने लगती है। पति जमकर पत्नी की मेन चौराहे के ऊपर पिटाई कर देता है। उसके बाद आसपास के लोग उनको छुड़वाते हैं। इस बीच पुलिस भी आ जाती है। पति को थाने पर ले जाने के लिए वहां पर वो भुरकी टमटम पर बिठाला जाता है कि पत्नी का गुस्सा हाई हो जाता है और पत्नी भी पलट कर पति की जमकर पिटाई कर देती है। अब दोनों लोग को थाने पर ले जाया जाता है। इसके बाद दोनों में सुलह समझौता की फिर से एक बार बात जागी है और हो सकता है कि आने वाले पीरियड में फिर दोनों की सुलह हो सकती है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो गया है। किसी ने बना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसकी शहर में बहुत चर्चा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बाराबंकी में दिल को झकझोर देने वाली एक वारदात हुई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिससे हड़कंप मच गया। सुसाइड करने वालों में माता पिता और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेवाबाद की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने सुसाइड किया, लेकिन मृतक के पिता ने इससे इनकार किया है। ये भी बात सामने आ रही है कि उसके परिवार के लोगों से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए एक ही मकान में रहने के बावजूद उन्हें इस बारे में पता नहीं चल पाया। आज जब भाई छत पर आ गया तब उसने पंखे से लटका हुआ शव देखा। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी के चलते परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने की बात लिखी गई है। तो क्या वजह थी इसके पीछे, क्यों सुसाइड कर लिया? बहुत डिस्टर्ब हम लोग नहीं जानते क्यों किया, ना कुछ बताया, नहीं जब बोलते नहीं बातें नहीं करते। तुम भैया मेरा ये 2 दिन से हमको नहीं दिखे। कमरा बंद था, AC चल रहा था, चिंता हो रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। दरवाजा भड़बड़ाया, आवाज़ ही नहीं बोले। ये छत पे गई थी हमारी भाई, जब छत पे गई चिंगुले को देखा, जब मैं देखा वो लटका हुआ था लड़का। ये नीचे आई तब मेरे मोही लड़के ने दरवाजा लात मार के तोड़ा, लटका हुआ देखा, हम लोग बाहर बेहोशी से। शामली में पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने एक युवक के पेट में गोली मार दी। कांधला कस्बे की नई बस्ती की वारदात है। गोली की आवाज सुनते ही बस्ती के लोगों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजनों ने घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां डॉक्टरों ने घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद मेरठ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक के पिता ने बस्ती के ही 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई के दर्द हो रहा था हमारे के, वही इंजेक्शन लगवाने बाहर गया, तो उसे कोई लड़का बाहर से बुला के लेगा, शाहरुख नाम था जी। अच्छा, उन्होंने तीनों शहरों ने उसको गोली मारी। कहाँ लगी गोली इसको? गोली इसका ना लिकट रही जी, ना कमर में को। अच्छा जी, गोली तो ना अस्पताल में लिकट गई उनकी। अच्छा, मेरठ के लिए रेफर कर दिया उसे। अच्छा, हालत कैसी बनी हुई है? हालत तो सीरियस है जी। पुरानी रंजिश है इन लोगों से? ना जी, पुरानी तो कुछ नहीं है। गोली मारने वाले कौन लोग हैं? 4 आदमी है जी। मैं जी। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की जमीन को खाली कराने गई पुलिस और वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें वन विभाग के कई कर्मचारी और पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। ये लोग JCB मशीन लेकर वन विभाग की 804 एकड़ जमीन पर से अवैध कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लाठी डंडे से लैस लोगों ने
पुलिस, एसएसबी के जवानों और वन विभाग के कर्मचारियों को लाठी डंडे से खदेड़ना शुरू कर दिया और उनकी जमकर पिटाई भी की। इस मामले में 50 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ निघासन कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है, फिर भी ग्रामीण कब्जा नहीं हटाने दे रहे हैं। निर्धारण हो जाता, वो कार्य चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने आग वाग लगाने का प्रयास किया, गाड़ी में भी आग लगाई और जो जेसीबी वगैरह थी उसको तोड़ दिया। तो जेसीबी के जो ड्राइवर थे उनकी भी पिटाई वगैरह की और उसके अतिरिक्त जो इवन पुलिसकर्मी थे और जो हमारे विभाग के लोग थे, जो एसटीपीएफ के लोग थे, उनको भी मारने पीटने का प्रयास किया गया। उनके ऊपर जो है डंडे चलाए गए, तलवार चलाए गए। 1-2 लोग जो उसमें बुरी तरीके से चोटिल भी हुए। आगे बढ़ते हैं और खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस को लाठी डंडों से लैस होकर घेर लिया। ये लोग गांव में सड़क उखाड़ रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। उन्होंने पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया और बदसलूकी की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और पुलिस की मिलीभगत से खतियानी की जमीन से जबरन रास्ता निकलवाने की कोशिश हो रही है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की वारदात है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर गोरखपुर पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया है। इनमें एलईडी टीवी, लैपटॉप, ज्वेलरी समेत कई घरेलू सामान भी शामिल हैं। रामगढ़ताल पुलिस ने कजाकपुर इलाके से इन बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि इन चोरों ने लॉकडाउन में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया। थाना रामगढ़ताल में 3 शातिर नकाबजन जो है पकड़े गए हैं। इसी संबंध में किसी की जा रही है। पिछले अभी 2 चोरियां इसी लॉकडाउन के दौरान हुई थी, अच्छी चोरियां हुई थी। इसमें काफ़ी घरों का सामान और कुछ ज्वेलरी वगैरह गई थी। उस संबंध में इनसे बरामदगी की गई है, जिसमें इनसे लैपटॉप, एलईडी, टुल्लू पंप, मंगलसूत्र, पीली धातु के कंगन आदि सब बरामद किए गए हैं। ये तीनों शातिर चोर हैं। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है। और खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर महेशगंज थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार में एसबीआई बैंक के जनरेटर में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा कर आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों युवाओं ने एकता कपूर का पुतला फूंका। इनका आरोप है कि एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज में सेना का अपमान किया है। बीजेपी नेता की अगुवाई में युवाओं ने सेना का अपमान करने के लिए एकता कपूर के खिलाफ केस चलाने की मांग की है और पलिया कोतवाली में इसको लेकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इनका यह कहना है कि हम लोग भारतीय सेना का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकता कपूर देशद्रोही है। मुर्दाबाद। पुतला हम लोगों ने मिलकर फूका है, जिसने हमारी आर्मी पे भद्दा कमेंट किया है। क्या कमेंट किया? देशद्रोही है। उसके खिलाफ हमने आज एप्लीकेशन भी पलिया थाने में दी है, उसमें एफआईआर कराने के लिए, और अपना हम ये विरोध उसके खिलाफ प्रकट कर रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है। आर्मी को सब अच्छी नजर से देखते हैं। उसने देश विरोधी कृत्य किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में इन दिनों अपराधियों की शामत आ गई है और अपराध पर नकेल कसने के लिए एनकाउंटर का दौर भी जारी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। घायल बदमाश की पहचान सुमित भाटी के रूप में हुई है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। अपराधी सुमित पेरिफेरल रोड पर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के मामले में वांटेड चल रहा था। चक्रसेनपुर रोड पे बदमाशों से एसओजी ग्रेटर नोएडा और दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश सुमित भाटी, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम था, उसे गोली लगी है, दाहिने पैर में घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
मेरठ में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां मामूली विवाद के बाद दो पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों ने कई राउंड फायरिंग की। मारपीट और पथराव में महिलाएं भी शामिल हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा इलाके की वारदात है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। खुद एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब अवैध हथियार से फायरिंग करने वालों की शिनाख्त कर रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश देकर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एहतियातन पुलिस बल लगाया गया है। दबिश लगातार जारी है। कुछ संदिग्ध लोग इसमें जो संलिप्त थे उनको पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ इस तरीके से की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी संज्ञान में आया कि इसमें महिलाएं भी सम्मिलित थीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी कठोरतम धाराएं लग सकती हैं वो लगाई जाएंगी। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट के बाद हुई फायरिंग में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। इनमें 3 लोगों को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और 28 पर FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पहले शराब के नशे में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो हाथापाई में तब्दील हो गया। बाद में लाठी डंडे भी चले, फायरिंग हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद CO हरपालपुर मौके पर पहुंचे। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये थाना हरपालपुर क्षेत्र में मधुपुरी गांव पड़ता है। इसमें छोटी सी बात को ही लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और उन्होंने कुछ फायरिंग भी की है। तो उसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवरिया में दो सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और पीट कर जान ले ली। दोनों परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और एक भाई ने दूसरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। लार थाना क्षेत्र के महाल मंझरिया गांव का मामला है, जहां दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लाठियां चली। इस मारपीट में एक भाई की मौत हो गई। इस मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पप्पीलाल के बेटे की तहरीर पर थाना लार में मुकदमा कायम करके 4 अभियुक्त जो उनके भाई और भतीजे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मेरठ में दबंगों ने मकान जबरदस्ती कब्जाने को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट की। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रिहान गार्डन कॉलोनी का यह मामला है, जहां पर दबंगों ने लड़की और उसके पिता के साथ मारपीट की। दबंगों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की अपने मकान पर कब्जा करने का विरोध कर रही थी। उसके परिवार के और भी कई सदस्य जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसी मकान बेचने को लेकर उनके ऊपर दबाव बना रहा था, लेकिन नूर मोहम्मद ने मकान बेचने से इनकार कर दिया तो घर के बाहर मारपीट शुरू हो गई। इसके अलावा मोहल्ले की कई महिलाओं ने नूर मोहम्मद के परिवार की एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की और बीच बचाव में आई 12 साल की बच्ची को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, एक आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई और बाकियों की तलाश की जा रही है। उन लोग जिन्होंने चेहरा बिगाड़ा, महिलाओं ने मारपीट किया, किस बात को लेकर हुआ है? ये लड़ाई हो रही थी बाहर, जेंट्स एकदम से अंदर आई। हम तो अपना उसमें लगे थे नाश्ता खाने। तो आपके चेहरे पे क्या मारा है, कैसे चोट मारी? पता नहीं क्या नहीं रखा था, उन्होंने एकदम से मारा। आपकी मारा है? तो आप जानती हो जिसने मारा आपके? जी नहीं रहा मोहल्ले में कितनी सारी थी, पता नहीं किसका हाथ लगा किसका। और क्राइम की अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर किशोरी से अश्लील हरकत करते समय परिजनों ने एक युवक को दबोच लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मनचले को पुलिस को सौंप दिया गया। कंधई थाना क्षेत्र की यह वारदात है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक पर पहले से ही रेप के समेत कई मामले दर्ज हैं। परिजनों की ओर से की गई पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उधर बिजनौर में भी दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों दुकानदारों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।
और मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 40 लाख रुपए का सरिया बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश 2 गाड़ियों से चोरी का सरिया उतार रहे थे और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत सभी 8 बदमाशों को पकड़ लिया। इनके पास से भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। एक सरिया माफिया गिरोह की सूचना पर क्षेत्राधिकारी दौराला के नेतृत्व में पुलिस टीम काम कर रही थी। ये गिरोह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सरिया रख के यहाँ से डिस्पोजल करने के चक्कर में है। क्षेत्राधिकारी दौराला के नेतृत्व में पल्लवपुरम थाने की टीम गई और वहाँ पर बदमाशों को देखकर इन्होंने जब उनको आगाह किया गिरफ्तारी के लिए तो उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। अलीगढ़ में 1 जून को हुई 22 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। एसएसपी मुनिराज के मुताबिक इस लूटकांड का मास्टरमाइंड LIC का एजेंट ही था, जिसके मन में लाखों का कैश देखकर लालच आ गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की पूरी योजना तैयार की थी और 1 जून को LIC कैश वैन से 22,48,700 रुपए लूट लिए थे। लूट की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। उस पर मुख्य आरोपी है राजेश शर्मा, जो किसके साथ लूट हुआ था उसी ने और उनका दोस्त एक सुजीत है, वो दोनों मिलकर साजिश बनाया था उन लोगों ने इस घटना करने के लिए। पिछले 15 दिन से योजना बन रहा था। उन लोगों ने योजना बनते हुए उनका साथी है और 5 लोग इकट्ठा करके उन्होंने योजना बनाया, उस करके उन्होंने घटना किया है। और पुलिस ने कल रजत का ले आया था पूछताछ करने के लिए और CCTV फुटेज और उन्होंने घटना का समय जो बयान दिया और बाद में पूछताछ में जो बयान आया उसको दोनों का बहुत अंदर आया था, उसका आधार पर उन्होंने कड़ाई से पूछ। आगरा में रोड पर खड़े स्कूटर में आग लग गई। आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हरी पर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस की घटना है। वहीं कानपुर में सड़क पर खड़े ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बैटरी फटने के चलते हादसा हुआ। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद की घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।